दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष 28/12/2023 को सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी। उसके बाद बजट की बैठक किया गया। उसके बाद सामान्य बोर्ड की बैठक हर माह होना चाहिए, लेकिन करीब यह 6 से 7 महीने के बाद आज की बैठक हुई, जो काफ़ी हंगामेदार रही। महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में बैठक के दौरान नगर विधायक संजय सरावगी, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक सहित नगर अभियंता, सहायक नगर अभियंता, कनीय अभियंता, सभी विभागों के कर्मचारी एवं नगर निगम से संबंधित जो जनता के सहयोग के लिए विभाग है, उसके सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी आज की बैठक में उपस्थित थे। आज की बैठक काफ़ी हंगामेदार रही। आपको बताते चले कि जैसे ही बैठक शुरू हुआ, इसी क्रम में कई पार्षदों ने जल संकट को लेकर कई सवाल खड़ा किए। कई पार्षदों ने यहां तक कह डाला कि जो यहां के जो बुडको के कार्यपालक अभियंता हैं, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलना चाहिए। कारण यह है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और जो दरभंगा शहर में जल संकट से जो यहाँ के शहरवासी जूझ रहे हैं, वो सीधा जो है सो स्थानीय पार्षद हैं, निगम के जो पार्षद हैं, उनके पास शिकायत लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सो निगम पार्षद आक्रोशित हैं। आज की बैठक उस समय काफी हलचल हो गया जब वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल ने बुडको के जो कार्यपालक अभियंता हैं, उनको इतनी खरी खोटी सुनाई कि वो निगम पार्षद आपे से बाहर हो गए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि आप इस सदन में बैठने लायक नहीं हैं, इनका कुर्सी छीन लिया जाए। इसी क्रम में नगर विधायक संजय सरावगी बीच बचाव करते हुए नजर आए और काफी हंगामेदार बैठक रहा। और आपको बता दें कि जो निगम पार्षद हैं मुकेश महासेठ, उन्होंने कहा कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे छोड़ा जाता है। कुछ लोगों का तो जरूर है, लेकिन इसे शहर में छोड़ दिया जाता है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि जो आवारा पशु शहर में घूम रहा है, आए दिन यहाँ शहर में दुर्घटनाएं घटती रहती है। वहीं आपको बताते चले कि वार्ड पार्षद नुसरत जहां ने कहा कि बेता चौक के पास आए दिन छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है। निगम को चाहिए कि वहाँ एक CCTV कैमरा लगावे, जिससे कि छोटी बड़ी घटना जो घटती रहती है उसकी पहचान हो सके और जो गलत काम करते हैं उसे भी पहचाना जा सके। 1-1.5 माह पूर्व दरभंगा शहर का चर्चित बेता चौक के पास एक नवजात शिशु का अधजला शव मिला था, जिसको लेके निगम पार्षद नुसरत जहां जो है सो काफी आक्रोशित नजर आई थी। इसी क्रम में आज इन्होंने बोर्ड की बैठक में यहां कह डाला कि जो अवैध रूप से यहां नर्सिंग होम चल रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस चौक पर जो है सो CCTV कैमरा लगना चाहिए। इस प्रकार की घिनौनी कार्य जो करते हैं उनको पहचाना जाए। की बैठक काफी हंगामेदार रही। इसी क्रम में पूजा मंडल काफी आक्रोशित नजर आई। करीब 10 मिनट तक जो है दरभंगा शहर में जो जल संकट से लोग जूझ रहा है, निगम पार्षद के पास लोग आते हैं समस्या को लेकर, यह काफी आक्रोशित नजर आई। आज के बोर्ड की बैठक में निगम पार्षद ने क्या क्या कहा वो आप सुने। वहीं इस संबंध में अस्थायी समिति के सदस्य रिंकू खां से जब हम लोग ने जाना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कमल फूल के पास, बच्चा पार्क के पास, वहाँ CCTV की व्यवस्था नहीं होती है। जितना अवैध क्लिनिक है लाके आए दिन ही केस करता है। रह गया कोता आवारा पशु सब कसैटोला का आदमी सब ले जाके गाय को मोहल्ला में बेता रोड में छोड़ देता है। उसके कारण जाम की समस्या है, गंदा कर देता है, आदमी ले जाके छोड़ता है। जहाँ बच्चा फेंका जाता है वहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए। अभी बोर्ड की सभी कोई पानी से त्रस्त झेल है।
इस पर तो मेयर साहब को कसम लेना चाहिए। पहले ही सजादिया वाला दे दिया था। हम बात कर रहे थे तो पहले ही वाला नहीं मिला है। गुलाब वाला मेरे पास कोर्ट की मीटिंग में हम देखिए कितना अच्छा से सदन चल रहा था, सदन का ट्रैक चेंज कर दिया गया। 24 ट्रैक्टर चलवाया, समरसेबुल लगवाया, लगवाया, अभी भी जो है समरसेबुल डाल रहा है, अभी भी उससे उम्मीद नहीं है, अभी भी उससे उम्मीद नहीं है कुछ को पीएचडी से। इसीलिए सभी मांगे 5 से 2 बार पब्लिक का बोझ कम हो, पब्लिक का
चिल्ला चिल्ली गाली गलौज कम हो, इसलिए न कहा गया नगर आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, अनुशंसा उप महापौर महोदय से कि 2-2 समरसेबुल और 2-2 चापाकल, 2 में पाइपलाइन लग जाए तो कुछ कम से कम 20-25% हम लोगों की समस्याएं कम होगी। बाद बोर्ड की बैठक हुई और लगातार बोर्ड की बैठक में शहर की समस्या को लेकर विभिन्न वार्ड पार्षदों के जो पार्षद हैं वो निगम में आवाज़ बुलंद करते हैं इस बैठक में आके, लेकिन होता क्या है? आप अस्थायी समिति के सदस्य क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी सभी विभाग के लोग आए थे, हम लोग बड़ी अभी समस्या चल रही है राशन कार्ड की। एम साहिबा आई थी, उनसे बस 4 ही शब्द पूछा, हम लोग 4 ही उनसे क्वेश्चन था हम लोगों का, सारे सदन का, कि राशन कार्ड जो इतना दिन से पेंडिंग है, राशन कार्ड क्यों नहीं जल्दी बन पा रहा है। तो उनका कहना हुआ कि वो नहीं हो पा रहा है, जाँच नहीं हो पा रही है। इसलिए नगर आयुक्त ने कहा कि SDO साहब से बात करें, जाँच के लिए हम लोग प्रोसेस में लाएंगे। राशन कार्ड में नाम कट रहा है, जुड़ रहा है, जो जुड़ने कटने का था वो भी नहीं हो पा रहा है। उसके साथ अभी जो KYC का 30 तारीख तक डेट था, जैसे बहुत सारे लोगों, गरीब लोगों का एक बैग राशन कार्ड बंद कर दिया गया। इसीलिए सारे लोग अपने आवाज़ सदन में लोग उठाया था। और पानी की भी समस्या देख रहे हैं आप, लगातार इस तरह की समस्याएं हैं जो शहर की जनता के। बुडको PSD पर निगरानी से जांच के लिए अभी तक उसको कोई कार्रवाई प्रधान सचिव के माध्यम से या जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग नगर निगम ही अपने स्तर से लोगों, शहर की जनता को पानी की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। हम विधायक जी से आप लोगों के सामने प्रश्न पूछे कि आपने भी आज तक बुडको और PSD के खिलाफ विधानसभा में अपनी एक आवाज़ नहीं उठाई, जो काफ़ी दरभंगा शहर जनता की दर्दनीय है। आप कम से कम विधायक हैं, हम लोग अपने सदन में यहाँ बात रखते हैं, लेकिन विधानसभा में आप लोग अपनी बात आपको वहाँ उठानी चाहिए थी, सरकार तक पहुँचानी चाहिए थी। तो हम लोग लगे हुए हैं कि टैंकर की संख्या बढ़ाएंगे, समरसेबुल हम लोग वार्डों में कराने का काम करेंगे, सभी में पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे। हम प्रयास में लगातार लगे हैं और हम बहुत जल्दी से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। शहर में जो जल संकट है, करोड़ों रुपये PHD या बुडको को निगम के द्वारा दिया जाता है, पैसे राज्य सरकार की रहती है, लेकिन जब नगर निगम ही सारा काम करती है, फिर अन्य विभाग को पैसे देने का क्या उचित? देखिए, पिछले बार जो फर्स्ट फेज में चल रहा, फर्स्ट फेज का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया बुडको के द्वारा। PSD भी सब तरीके से फेल्योर है। हम लोगों ने निगरानी के लिए सदन ने, सारे सदन सही मायने पर निगरानी जांच के लिए दे दिया है कि इस PSD से बुडको से कुछ होना नहीं। शहर की जनता को आज तक 15-20 सालों में हम लोग जब से पार्षद हैं तब से देखा नहीं आज तक कि उससे कुछ सुविधा लोगों को, यहाँ जनता को मिल पाई, दरभंगा शहर की जनता को। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी, हम लोगों ने कहा कार्रवाई जब तय नहीं होगी मैं उन लोगों को सदन में बैठने भी नहीं दूंगा आइंदा से। हम लोगों ने ये सारे बोर्ड का यही निर्णय हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं कि शहर की जनता को पानी की जो समस्या दूर कर, निजात दिलाने के लिए समरसेबुल हो या उसमें पाइपलाइन हो, जो अपने तरह से टैंकर की व्यवस्था कराकर हम लोग पानी के पहुंचाने का काम नगर निगम और सही माननीय पार्षदों तो फिर मेहनत से हम लोग काम रहेगा। बुडको PSD पर कार्रवाई होने के लिए हम लोग प्रधान सचिव से मिलेंगे, सारे बोर्ड के लोग, और यहाँ से फिर एक अनुशंसा वहाँ जाएगा उन पर निगरानी की जाँच के लिए। और शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव की, तो स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, उसको जो निकासी का जो रास्ता है पानी का, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन उस पर भी बहुत सुस्त है। आज तक बुडको ने उस पर भी काम ठीक से नहीं किया, सिर्फ सर्वे किया है, लेकिन अभी उस पर कार्रवाई 1 इंच भी कहीं पर नहीं। बहुत सारे पुल पुलिया टूटे हुए हैं शहर में, मुहर्रम का समय, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, उस पर हम लोग लगे हुए हैं कि वो सारे पुल पुलिया बन जाए। और जो चीज़ नगर निगम, जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, इस पर हमने बोर्ड के माध्यम अपनी बात, बोर्ड को हम लोग माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को हम लोग रखने का काम किया है। और इस सब पब्लिक की जो वार्ड, हर वार्ड के पब्लिक की जो समस्या है उसको हम लोग दूर करने के प्रयास में लगे हुए। मानसून दस्तक दे चुका है, एक वार्ड का पानी दूसरे वार्ड में, दूसरे वार्ड का पानी तीसरे वार्ड में, तीसरे वार्ड का पानी चौथे वार्ड में। पानी शहर के अंदर तक ही रह जाता है, शहर से बाहर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। बरसों पहले जो टिन्ही पुल का निर्माण हुआ उसमें शहर का पानी नहीं पहुंचता है, और अगर करें तो कंगवा गुमती के पास शहर का पानी नहीं पहुंचता है। तो फिर नाले सफाई की बात जो होती है ये बैठ के होती है। जब पानी से शहर लबालब भर जाएगा तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? और जो मुख्य नाला है वो शहर से बाहर, शहर का पानी बाहर नहीं जाता है। देखिए, जो बरसों से होता आया है, हम लोग से पहले वाले टर्म से जो बरसों से होता आया वो काम हम लोगों ने लगा रखा है। प्रोक्लैन दोनों जगह, 3 जगह लग रहा है, नाली की सफाइयाँ हो रही है, सर हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब तक स्मार्ट वाटर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं जब तक लागू होता है शहर में, निकासी को शहर से लेकर हम लोग बाहर तक पानी नहीं पहुँचाने का, नहर तक पहुँचाने का काम नहीं करेंगे, चाहे वो जो बम्बैया चौक वाले नहर में नहीं मिलाने का काम कर, चट्टी चौक से आगे, तब तक ये समस्या ऐसे ही रहेगी। हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरीके से कम नाला सफाई हो सके। सभी जोन प्रभारियों को, सब लोगों का, सब जोन प्रभारी का वेतन भी रुका हुआ है, इसी सब जो कमियाँ उन लोगों को दिखी थी पिछले बैठक में हम लोगों ने कहा था। तो हम लोग लगे हुए हैं कि सभी नालों की गहन तरीके से सफाई हो जाए। शहर में जो पानी लगती है, जल जमाव की स्थिति, ये तो नहीं कहेंगे 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले से कुछ कम हो, इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद हैं पूजा मंडल, वो जो बुडको के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, खरी खोटी बातें सुनाई। नहीं, एकदम सही है। क्या कि बुडको ही की वजह से आज लोगों को पानी नहीं मिल पाया, सबसे बड़ा कारण बुडको ही है।
उनको उन्होंने जो कहा, हम ठीक है शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए ख्याल, लेकिन उनके साथ जो बुडको के जो एग्जीक्यूटिव हैं या जो पीएचडी के एग्जीक्यूटिव, उन पर जो बातें हुई उसको एकदम सही तरीके से उन्होंने रखा है। सदन परेशान है, पब्लिक जनता पार्षद को पूछता है, पार्षद को गाली देता है, पार्षद के घर में पहुँचता है, न कि इन लोगों के पास, अधिकारियों के पास जाता है। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों ने जो कहा है, हम लोगों के समर्थन में साथ खड़े हुए हैं। जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाबों की सफाई करती है, वृक्ष लगाना है। इस बार जो मानसून में क्या लोगों को जल जमाव से निजात मिलेगा? 100% तो नहीं मिलने की उम्मीद हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर हम लोगों ने कराने के प्रयास में है। लगातार काम शहर के हर जगह आप देखिएगा, पॉकलाइन लगा हुआ है, जेसीबी लगी हुई है, लोग गैंग लगा हुआ है। हम लोग नाली की गहन सफाई में लगे हुए हैं, शहर से बाहर पानी पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब तक आप लोग हमारे 12 मिनट का, जब तक स्मार्ट ड्रेनेज, अगर वाटर ड्रेनेज नहीं आएगा, शहर के पानी जो है, शहर का पानी से जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। आपने सदन में दरभंगा शहर के चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण का मामला उठाया। दरभंगा टावर की बात करें तो कई बार जीर्णोद्धार हुआ, स्थिति बद से बदतर है। सुभाष चौक के पास फल मंडी, उस चौक को जो है सो अतिक्रमित किए हुआ है। भगत सिंह चौक की वही स्थिति है, तो फिर सौंदर्यीकरण का क्या आपका अर्थ है? देखिए, हमारे कहने का मतलब है जो जितने भी प्रमुख चौक हैं उसका सौंदर्यीकरण होने से जो है सो बहुत तरह का जो है सो फायदा है, नहीं है इस तरह की बात नहीं है। क्या फायदा है? अब वही बात बढ़ जाते हैं स्वच्छता के, जो जहाँ तक आप त्रुटि दिखाए हैं, जो कि दरभंगा टावर बोले हैं, सुभाष चौक बोले हैं, तो इस सब जगह पे कुछ त्रुटि है। सौंदर्यीकरण हो गया, उसका रख रखाव सही से नहीं होता है, तो हम लोग सौंदर्यीकरण करवाने जा रहे हैं, जिसमें एक इंदिरा गांधी चौक का भी जो है सो 18 वार्ड का जो है सो प्रस्ताव जो है सो सर्वसम्मति से पारित हुआ है, जो निश्चित ही होगा। तो सौंदर्यीकरण के साथ हम लोग रख रखाव का भी व्यवस्था करेंगे। ऐसी